आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा, यही जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बारे में। जैसा कि कई लोग जानते हैं कि मैं इस प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ, इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहा हूँ और साथ ही मैं कुछ जवाब देने की कोशिश करूँगा। कई लोगों ने मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके इस प्रोटेस्ट के बारे में पूछा, ग्राउंड रियलिटी जानने के बारे में। जैसे कि कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं लेकिन नहीं जा पाते प्रोटेस्ट में, कुछ लोग दिल्ली के बाहर रहते हैं, ख़ासकर उन लोगों के लिए। तो उनको कहीं न कहीं लगता है कि इंटरनेट पे सही बातें नहीं आ पाती या पूरी तरीके से सच्चाई नहीं आ पाती, क्योंकि अपने-अपने तरीके से लोग अ, किसी न्यूज़ को, किसी प्रोटेस्ट को अपने एंगल से दिखाते हैं। तो इसी पे बात होगी। तो मैं कुछ क्वेश्चन के सीरीज़ में इस डिस्कशन को लेके जाऊँगा और मैं पूरी ज़िम्मेदारी से बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही न्यूट्रल तरीके से ग्राउंड रियलिटी को रखूँगा इस प्रोटेस्ट के बारे में। इस प्रोटेस्ट में क्या सही है, क्या गलत है, क्या डिमांड है, अनवांटेड लोगों को आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, पॉलिटिकल अफेयर्स अच्छा है, बुरा है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि कई लोगों को कंसर्न है या अभी क्लियर नहीं है कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, मुद्दा क्या है? तो मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो वो शॉर्ट में क्लियर करेंगे। देखो, ये प्रोटेस्ट एजुकेशन पे हो रहा है, पेपर लीक पे हो रहा है। तो अप्रॉक्सिमेटली लास्ट 10 साल के अंदर 152 पेपर लीक हुए हैं। अभी हम कुछ रीसेंट की बात करें, जब से मुद्दा उठा है नीट 2026, तो इसमें लगभग 22 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और वो लीक हो गया। अच्छा, मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, यही एग्ज़ाम 2024 में भी लीक हुआ है, सेम नीट यूजीसी, 2017 में एसएससी, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो लीक हुए हैं। तो ये जो डिमांड है या जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो रिफ़ॉर्म्स के लिए हो रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, जो एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, वो रुकना चाहिए। ये बात मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप भूल जाइए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। अगर इस प्रोटेस्ट से कुछ भी फ़ायदा मिलेगा, तो क्या ये सिर्फ़ कांग्रेस को मिलेगा, आम आदमी पार्टी को मिलेगा, बीजेपी वालों को मिलेगा? नहीं। इस प्रोटेस्ट का अगर कोई भी बेनिफिट हो, कोई भी रिफ़ॉर्म में चेंज आया है, सरकार थोड़ी-सी भी अकाउंटेबल बनी या रेज़िग्नेशन होता है, तो बेनिफिट सबको मिलेगा। हर घर में स्टूडेंट है, छात्र है, आज नहीं तो कल होगा। आपका फ्रेंड है, आपके बच्चे हैं, आप खुद छात्र हैं, तो कल को एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर, रिफ़ॉर्म्स के अंदर, लीक के ऊपर कोई भी चेंजेस आएँगे, इसका बेनिफिट सबको होगा। सबसे पहले ये समझना चाहिए। तो डिमांड क्या है? अभी जो डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिनके अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय आता है, वो रेज़िग्नेशन दें। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। अभी आपने देखा कि सीबीएसई में किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी है शीट चेक करने की, तो उसको सुधारा जाए। इसकी ज़रूरत क्यों है? आप देखिए कि कई लोग इसलिए अपने आप को इससे दूर कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम नहीं देने हैं या फिर वो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या फिर अब वो एजेड हो चुके हैं तो एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। तो वो ये सोच रहे हैं कि मेरी ज़रूरत क्या है? मैं क्यों करूँ? तो मैं ये बोलता हूँ कि कई बार दूसरों के लिए भी सोचा करें। आप सोचो उस बच्चे के बारे में जो एक गरीब घर से आ रहा है, निम्न परिवार से आता है और वो बहुत मेहनत करता है सालों-साल। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ? आप देखिए कि नीट के लिए 22 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए, मतलब लाखों, करोड़ों फॉर्म फिल अप किए जा रहे हैं। 140 करोड़ की जनता है। तो कहीं न कहीं शिक्षा ही या सरकारी जॉब, एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है जिससे इंसान सक्षम बन सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एजेंडा है और अगर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो मैं इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता हूँ। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले कि इस्तीफ़ा क्यों माँगा जा रहा है? क्या होगा इससे चेंज? मुझे भी पता है। देखिए, इस्तीफ़ा होगा तो बीजेपी का ही दूसरा मिनिस्टर आएगा, इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो इन शॉर्ट में बताऊँ तो अकाउंटेबिलिटी आएगी। कैसे अकाउंटेबिलिटी आएगी? कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी? ये इस तरीके से आएगी कि कोई अगर नया मिनिस्टर आता है, मान के चलिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने रेज़िग्नेशन दे दिया, तो उस मिनिस्टर के बारे में, उसके अंतर्गत जो काम कर रहे हैं लोग, उनके इतना तो ख़्याल होगा कि जो पिछला मिनिस्टर गया है, बॉस, उसकी जॉब इसलिए गई है, वो इस मिनिस्ट्री में आज इसलिए नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम लीक हुए हैं। शिक्षा जो व्यवस्था चल रही है उससे लोग सैटिस्फाइड नहीं है, छात्र सैटिस्फाइड नहीं है। तो वो कहीं न कहीं अकाउंटेबिलिटी लेके आएँगे, एक प्रेशर रहता है।
तो इसलिए इस्तीफ़ा माँगा जाता है, एक शुरुआत होगी। दूसरा अ, अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है वॉयलेंस के बारे में? देखिए, मैं बिल्कुल वॉयलेंस का सपोर्ट नहीं करता और मैं आपको ये भी बताऊँ कि जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता दिखाई है छात्रों के ऊपर, नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, आपको भी पता है कि पुलिस बिना ऑर्डर के कुछ नहीं करती है। दूसरा, मैं न्यूट्रल तरीके से सारी बातों को रखूँगा। हाँ, कहीं न कहीं हमने ये भी देखा है कि छात्रों ने भी पुलिस के ऊपर वॉयलेंस किया है। लेकिन ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि 99 जो परसेंट भीड़ है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है। तो इसलिए आज भी ये प्रोटेस्ट चालू है। अब कई लोगों The ने पूछा protest कि is a public act of objection, disapproval, or dissent against political advantage. अब कई लोगों ने ये भी पूछा कि इस प्रोटेस्ट के अंदर कई अनवांटेड लोग आए। ये बात मैं भी मानता हूँ, जैसे अरुंधति हैं, जिन्होंने 2010 में कश्मीर के मुद्दे पे अच्छी स्टेटमेंट नहीं थी उनकी। तो अब इस पे मेरा ओपिनियन क्या है? क्या मैं उन 2-4 लोगों को देखूँ जिसको मैं खुद भी पसंद नहीं करता या आप लोग भी पसंद नहीं करेंगे? या फिर मैं उन हज़ारों, लाखों स्टूडेंट, छात्र और लोगों को देखूँ जो इस प्रोटेस्ट में आए हैं और एक सेम कॉज़ के लिए आए कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हो, अकाउंटेबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत हो। देखिए, आप लोगों को और मुझे भी ये समझना होगा कि हमें पॉलिटिकल पार्टी से प्रेम नहीं करना है, सपोर्ट नहीं करना है। अच्छा, मैं इस बात पे भी थोड़ा-सा गौर डालना चाहूँगा, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर होना ही नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कि आप पार्टी प्रेम करें, यानी कि पार्टी को सपोर्ट करें। इसमें पॉलिटिकल पार्टी की जीत है। कैसे जीत है? कि उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कीजिए। क्या होता है जब भी आप किसी को सपोर्ट करते हो, तो आप ना उसके साथ खड़े हो जाते हो, यानी कि उसके अच्छे में और बुरे में। आप बोल नहीं पाते। तो जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो वो उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में है। हो सकता है अगेंस्ट में ना हो, अपने ओपिनियन है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ कि अकाउंटेबिलिटी मेरी कंपनी के अंदर अगर कोई कैंडिडेट अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा, उससे डिस्कशन करूँगा और अगर फिर भी अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसको रिप्लेस कर दूँगा। इससे क्या होगा? 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ कि जो और एम्प्लॉइज़ हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बनेगी अच्छा परफ़ॉर्म करने की। उससे शायद हो सकता है रिज़ल्ट अच्छे हों और दूसरा जो आएगा, उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा कि मैं अच्छा काम करके दूँ, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट वो करके दूँ। वही गवर्नमेंट के साथ होता है। तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होना चाहिए। अब मैं ख़ासकर उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके कई सारे रीज़न हैं कि इस प्रोटेस्ट में अनवांटेड लोग हैं, नहीं होना चाहिए। इस प्रोटेस्ट में गलत नारे लग रहे हैं या फिर इस प्रोटेस्ट में अब पॉलिटिकल पार्टी भी आ गई है, तो इसलिए नहीं। देखिए, सच बताऊँ तो ये सब एक्सक्यूज़ेज़ हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप किस मुद्दे पे खुल के बात करेंगे? सिर्फ़ इसलिए कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं इस प्रोटेस्ट को नहीं सपोर्ट करूँगा। बॉस, ये मुद्दा शिक्षा का है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऊपर करने के लिए नहीं है। उनका पॉलिटिकल कैंपेन नहीं है ये। कल को अगर इसमें कुछ रिफ़ॉर्म्स होगा तो सबका फ़ायदा होगा, बीजेपी वालों का होगा, कांग्रेस का होगा, हर एक नागरिक का फ़ायदा होगा। तो आप इस कई लोग जो इसको पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? कोई बेनिफिट नहीं है इसका। रिफ़ॉर्म सबके लिए होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या ये प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है? अरे नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं है। बस गवर्नमेंट को ये याद दिलाने की एक कोशिश है कि आप भी अकाउंटेबल हो, आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और कम से कम शिक्षा जैसे सेंसिटिव मुद्दे पे अच्छा एक्शन रखिए। मैं फिर उस बात पे आता हूँ कि हाँ, इस प्रोटेस्ट में वायलेंस हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये क्यों हुआ? इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। 20 दिन जब तक सोनम वांगचुक सर जी को डिटेन नहीं किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, तब तक ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चला। उसके बाद ये वायलेंस में थोड़ा-थोड़ा तब्दील हुआ। क्यों हुआ? मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। 20 दिन के अंदर जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग जंतर-मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार की तरफ से एक भी नुमाइंदा नहीं आया संवाद करने के लिए, डायलॉग बाजी के लिए कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप?
ऐसा क्या चाहते हैं कि रिफ़ॉर्म्स हो? कोई एक बच्चे को क्या चाहिए? वो अपनी जॉब छोड़ के आया है, वो अपनी प्रिपरेशन छोड़ के आया है, उसके पास ऐसी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जंतर-मंतर पे क्या कर रहा है? कोई डिस्कशन करने नहीं आया है। तो आप बताइए शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? कहीं न कहीं थोड़ा-सा वायलेंस शायद होना लाज़मी था, जो हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रोटेस्ट के अंदर कई लोग इस तरीके से हैं, जो बिल्कुल पार्टी के अंदर मुद्दा ही भूल चुके हैं। पार्टी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मैंने कई लोगों के स्टेटस देखे, उन्होंने स्टेटस लगा रखा था, बस मोदी जी हैं, बात खत्म। मुझे इस प्रोटेस्ट के बारे में नहीं सुनना है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, या तो आप छात्र हैं या कल आपकी फैमिली से कोई छात्र बनेगा, जो रिफॉर्म्स होगा, क्या वो आपके लिए अप्लाई नहीं होगा? और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, तो क्या मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उस पार्टी से, ये गलत है? क्या मैं गलत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो मेरी सपोर्टिव पार्टी है, क्या वो गलत है? आप भूल रहे हैं एक बात, लोकतांत्रिक देश कब होता है? लोगों का तंत्र जब चलता है। आप अपनी पावर को खुद डिमोटिवेट कर रहे हैं, डिमोरलाइज़ कर रहे हैं, अपनी पावर घटा रहे हैं। कैसे घटा रहे हैं? आप पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो पावर है घट रही है। यानी कि आप अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आप जवाब नहीं पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो सरकार पे प्रेशर बनेगा कैसे? क्यों करेगी सरकार आपके लिए काम? क्यों अकाउंटेबल बनेगी आपके लिए? आप करते रहिए। कई लोग हैं कि इस प्रोटेस्ट से मुझे क्या लेना देना, मैं तो उम्रदार हो चुका हूँ, या फिर सब मेरे घर में बिजनेसमैन है, कोई भी जॉब के लिए नहीं जा रहा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं शिक्षा हर लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है। एक ऐसा एजेंडा है जिसका बेनिफिट सबको होने वाला है। अब हम प्रोटेस्ट की वो बातें करते हैं कि इस प्रोटेस्ट से जो हो रहा है, इस प्रोटेस्ट में अ, हाँ, इस प्रोटेस्ट में जिस तरीके से हमने देखा है कि अब इस प्रोटेस्ट में पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल हो गई है, तो क्या ये सही है? देखिए, इसमें 2 आंसर हो सकता है और मेरा आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि अगर पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हुई है, मैं भी चाहता था कि ये पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ना हो, छात्रों का ही मूवमेंट बन के रहे। लेकिन अगर अब मूवमेंट उनका भी हो चुका है, तो इसमें लॉस क्या है बॉस? पॉलिटिकल पार्टी अगर आ चुके हैं, तो ये बात और अच्छे तक सत्ताधारी सरकार तक पहुँचेगी। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, अब देखिए, सबसे पहली चीज़ वो बोल रहे हैं नहीं, पॉलिटिकल पार्टी आ गई, कांग्रेस आ गई, आम आदमी पार्टी आ गई, तो इसलिए मैं इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। इसलिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टी आई है, सबसे पहले तो उनका अधिकार बनता है, वो अपोज़िशन में है। भाई वो अब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अभी सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाएँगे एजुकेशन जैसे मुद्दे पे, तो कब करेंगे? पब्लिक का भी ठीक है बॉस, कि पहले बोलते हैं ऑपोजिशन है ही नहीं, फिर ऑपोजिशन अगर कुछ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, और अगर ऑपोजिशन नहीं बोल रहा तो देखिए लाखों छात्र आए, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी खुल के सामने नहीं आई, खुल के नहीं बोला, तो उनके लिए तो धर्म संकट है। लेकिन आप लोगों को एजेंडा समझना पड़ेगा, ये शिक्षा के लिए हो रहा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई है तो अच्छी बात है, सरकार पे और प्रेशर बनेगा और वो एजुकेशन व्यवस्था अच्छी करेंगे। देखिए, आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि किसी भी कंट्री का, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आप चाहते हैं कि मेरा भारत देश तरक्की करे, तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। जो समय-समय पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं चेंजेस करने के लिए, वो करने पड़ेंगे। तभी हम विकसित देश बन पाएँगे। जब भारत शिक्षित होगा, तभी लोग सक्षम होंगे। तो आई होप मैंने कुछ क्वेश्चन के जवाब दिए आपको।
फिर भी कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, खुद से रिसर्च कर सकते हैं, सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है। लेकिन मैं फिर मेरे लास्ट में यही मैसेज है, सिर्फ़ 2-4 लोगों की वजह से कि वो अनवांटेड लोग आ गए, जैसे अरुंधति जी आ गई और इसलिए मैं इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करूँगा। ऐसा प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा मत करें। आप प्लीज़ उन हज़ारों, लाखों स्टूडेंट को देखें जो वहाँ पे लाठी खा रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन, जॉब, ये सारी चीज़ें छोड़ के वहाँ पे जा रहे हैं। और सिर्फ इसलिए कि रिफॉर्म्स हों, उस रिफॉर्म से फ़ायदा सभी को होगा, सबको बेनिफिट होगा, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या वर्ग से बैकग्राउंड रखता हो, सबको बेनिफिट होगा। दूसरा, ये मैं अपील करना चाहूँगा आपको कि अगर आप इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो नेगेटिव नैरेटिव को सपोर्ट मत करें। देखिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। किसी भी प्रोटेस्ट को नेगेटिव बनाना बहुत आसान होता है। कैसे बहुत आसान होता है? एक एग्ज़ाम्पल ये है कि आप देखिए आपके घर में या फिर आपके आस-पड़ोस में कोई फंक्शन होता है, तो आप देखेंगे कि 2-4 लोगों में बहस हो जाती है या फिर 2-4 लोग फाइट करने लगते हैं। जब इतनी छोटी गैदरिंग में ये सारी चीज़ें पॉसिबल है और आप नहीं रोक पाते, आप ये सोचिए जहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं, तो वहाँ पे 10-15 लोगों को जाना और नारे लगाना, वॉयलेंस करना, या गलत तरीके से वहाँ से वीडियो वायरल करना, कितना आसान है। भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप भी जाइए ना, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो अगेंस्ट में हैं, कोई भी जाइए वहाँ पे अपनी वीडियो बनाइए और शेयर कीजिए। लेकिन आखिरी में आपको ये समझना पड़ेगा कि चाहे जो भी हो रहा हो, अगर बात एजुकेशन की है ना बॉस, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और मेरे जैसे हज़ारों लोग जाएँगे और बहुत लोग जाके इसको सपोर्ट करेंगे और जब बेनिफिट होगा तो सभी का बेनिफिट होगा। तो बस जाते-जाते आप लोगों से माफ़ी माँगना चाहूँगा कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो अपना भाई समझ के माफ़ कर देना। लेकिन ये मेरे ओपिनियन थे इस प्रोटेस्ट को लेके। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि आप कब, किस मुद्दे पे बोलना चाहेंगे? कि जब ऑपोज़िशन पार्टी पावर में आएगी तब बोलेंगे आप? या फिर कोई दूसरे मुद्दे पे बोलेंगे? आप कब बोलना चाहेंगे? कौन-सा मुद्दा चुनना चाहेंगे? एज़ अ सिटिज़न आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप किसी प्रोटेस्ट में नहीं जा पा रहे, ये आपका निजी फैसला है और मत जाइए। लेकिन आप प्लीज़ उसको नेगेटिव तरीके से भी ट्रोल मत कीजिए, वायरल मत कीजिए, सपोर्ट मत कीजिए। ख़ासकर शिक्षा जैसे मुद्दे पे। नमस्कार।